गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड ईयर के पेपर क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल की सेकेंड यूनिट के अंतर्गत गैर सरकारी संगठन या एनजीओ के विषय में चर्चा करेंगे। गैर सरकारी संगठन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एक अलाभकारी स्वैच्छिक नागरिक संगठन या समूह होता है जो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित किए जाते हैं। ये लोगों के एक समान हित के आधार पर ये गैर सरकारी संगठन विभिन्न सेवाओं एवं मानवतावादी कार्यों को पूर्ण करते हैं। इसमें लोगों को सरकारी नीतियों एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों को सूचना के प्रावधान से अवगत करवाना तथा जन जागरूकता को बढ़ाना तथा सहभागिता के लिए लोगों को प्रोत्साहित प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। कुछ संगठनों का गठन विशिष्ट विषयों जैसे कि मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा आदि को लेकर किया जाता है। इन विषयों का विश्लेषण करते हैं तथा इनमें जो कमियां होती हैं उन्हें उजागर करते हैं और सरकार पर तथा नागरिक समूहों पर इन्हें दूर करने के लिए दबाव डालते हैं। कुछ देशों में गैर सरकारी संगठनों को अलाभकारी संगठन या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ भी कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इनकी संख्या 1.5 मिलियन है, जबकि रूस में 277,000 मिलियन तथा भारत में लगभग 2 मिलियन, ये 2009 तक की आधार पर इनकी संख्या है। अर्थात 600 भारतीयों पर एक एनजीओ है जो भारत में प्राथमिक विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों से भी अधिक है। सर्वप्रथम 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के साथ ही गैर सरकारी संगठन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन शब्द जो है वह चलन में आया। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ अपने आप में एक अंतर सरकारी संगठन या एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने कुछ विशेष अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी एजेंसियों को गैर सरकारी संगठन के रूप में अनुमोदित किया है तथा स्वयं को कार्य प्रणाली में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार किसी भी प्रकार के निजी संगठन को जो सरकार के नियंत्रण से मुक्त है एक प्रकार से गैर सरकारी संगठन कहा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बुनियादी शर्त यह है कि ये लाभ के लिए न हो और रोकथाम के लिए ना हो तथा साधारणतया ये राजनीतिक दल ना हो। तो ये थे गैर सरकारी संगठन या एनजीओ। अब हम देखेंगे गैर सरकारी संगठनों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन ऑफ एनजीओ। गैर सरकारी संगठनों के वर्गीकरण के कई आधार बताए गए हैं। इनका वर्गीकरण मुख्यतया अनुस्थापना या ओरिएंटेशन तथा प्रचलन के स्तर या लेवल ऑफ ऑपरेशन के आधार पर होता है। अर्थात विषय तथा कार्य प्रणाली के आधार पर इनका वर्गीकरण जो है वह इस प्रकार है। पहला है समाज सेवा के लिए गैर सरकारी संगठन, दूसरा है शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन, फिर है पर्यावरण सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन, फिर है स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन, स्त्रियों की शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन तथा अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन। इस प्रकार से ये जो एनजीओस होते हैं या ये जो गैर सरकारी संगठन हैं इनका जो विषय है वह अलग अलग हो सकते हैं या ये एनजीओस अलग अलग फील्ड में लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम शिक्षा के लिए गैर सरकारी संगठन के विषय में पढ़ेंगे या चर्चा करेंगे। तो शिक्षा के लिए जो गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं उनमें से जो पहला गैर सरकारी संगठन है वह है टीच फॉर इंडिया, दूसरा है मेक अ डिफरेंस और तीसरा है प्रथम। जैसा कि हम जानते हैं भारत में कई गैर सरकारी संगठन जो हैं वह वंचित विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। इनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से इन बालकों की स्थिति में सुधार लाना तथा सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान देना है। ये संगठन सरकार द्वारा वंचित, विशिष्ट, अल्पसंख्यकों आदि वर्गों की शिक्षा के लिए
किए जा रहे प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं तथा वर्तमान समय में इन नीतियों से इन्हें क्या वास्तव में लाभ हो रहा है आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर वास्तविक स्थिति को सामने लाते हैं। तो ऐसे ही कुछ जो प्रमुख संगठन है, उनमें से पहला जो संगठन है वह है टीच फॉर इंडिया। बालकों की शिक्षा के लिए यह गैर सरकारी संगठन प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इस संगठन का नारा है, एक दिन सभी बालकों को उत्कृष्ट शिक्षा अवश्य प्राप्त होगी तथा एक सपना भारत के कॉलेज के युवा स्नातकों एवं पेशेवरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, जिससे कि नेतृत्व की क्षमता को विकसित किया जा सके। इसके साथ ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। नेक्स्ट है मेक अ डिफरेंस। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस ने भारत में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस गैर सरकारी संगठन का गठन किया है। इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य वंचित वर्ग के बच्चों, अनाथों एवं गली कूचों में शरण लेने वाले बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है। ये इसके लिए द इंग्लिश प्रोजेक्ट नामक कार्यक्रम चलाते हैं। वर्तमान में लगभग 1200 स्वैच्छिक कार्यकर्ता 4000 बच्चों को इस संगठन के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ये शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों के बालकों को प्रदान की जा रही है, क्योंकि समावेशी शिक्षा एवं समानता के लिए यह एक प्रमुख शर्त है कि बिना किसी भेदभाव के हर वर्ग के और हर प्रकार के बालकों को यह शिक्षा प्रदान की जाए। भारत के प्रमुख शहरों जैसे कि मैंगलोर, चेन्नई, बेंगलुरु, मैसूर, दिल्ली, देहरादून और कोलकाता इत्यादि में ये गैर सरकारी संगठन कार्यरत हैं। फिर है प्रथम का गठन 1994 में हुआ था। प्रथम मुंबई की झुग्गी झोंपड़ी या स्लम्स से संबंध रखने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए समर्पित संगठन है। प्रथम की टीम में सरकारी कर्मचारी, शोधार्थी, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद एवं अन्य विद्वान सम्मिलित हैं, जो देश के बच्चों के भविष्य के विकास का सपना देख रहे हैं। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रथम लगातार प्रयासरत है तथा इसका विस्तार देश के 19 राज्यों में है। ये प्रत्येक वर्ष देश की शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट जारी करता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में कई गैर सरकारी संगठन शिक्षा एवं समाज कल्याण के लिए कार्यरत हैं। भारत में लगभग 9.7% बच्चे 5 वर्ष से कम उम्र के हैं। इन बच्चों का पोषण तथा प्रारंभिक शिक्षा के लिए ठोस नीतिगत उपाय करना सरकार का दायित्व है। यद्यपि दोनों शिक्षा नीतियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 तथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद इस स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, परंतु गुणवत्तापूर्ण समावेशी शिक्षा प्रदान करना अभी किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं वे स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अनेक समस्याएं हैं, जिन्हें तत्काल दूर करने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे विशिष्ट बालकों हेतु गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाओं के सहयोग की, कि विशिष्ट बालकों के लिए इन राजकीय संस्थाओं के अतिरिक्त भी अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं भी कार्यरत हैं। प्रमुख रूप से गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाएं जो हैं वह अनेक प्रकार के कार्य कर रही हैं, जैसे कि विकलांगों की शिक्षा, परामर्श, निर्देशन एवं उन्हें व्यवसाय प्रदान करने हेतु रोजगार केंद्रों के अतिरिक्त अनेक राज्य स्तर की संस्थाओं, विभिन्न मिशनरी एवं ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित अंध विद्यालय, मूक बधिर विद्यालय तथा कृत्रिम अंग रोपण केंद्र जो हैं वह कार्यरत हैं। विभिन्न समाजसेवी एवं ऐच्छिक संस्थाएं जैसे कि लायंस क्लब, रोटरी क्लब, लियो क्लब जैसी तथा विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, इलाहाबाद बैंक, औद्योगिक संस्थान तथा महाविद्यालय रोजगार कार्यालय आदि समय समय पर विकलांगों की सामाजिक अनुदान जैसे कि उन्हें 3 पहिए की साइकिल प्रदान करना, उनके कृत्रिम अंग लगवाना,
उनको बैसाखियाँ प्रदान करना एवं सिलाई मशीन आदि देकर ये संस्थाएं जो हैं वह सराहनीय कार्य कर रही हैं। इसके लिए निम्न संस्थाएं जो हैं वह बालकों के सहायतार्थ कार्यरत हैं। पहला है राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान हैदराबाद आंध्र प्रदेश। दूसरा है राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कोलकाता या पश्चिम बंगाल। तीसरा है नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड नई दिल्ली। राष्ट्रीय दृष्टिहीन विकलांग संस्थान देहरादून या उत्तरांचल। फिर है अली पावर राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई। और लास्ट है नेत्रहीन सेवा संघ अजमेर। उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त प्रदेश की राज्य सरकार की ओर से भी प्रत्येक बड़े शहर में अंध और मूक बधिर बालकों के लिए विद्यालय खोले गए हैं। बड़े नगरों में निजी विद्यालय भी खुलते जा रहे हैं, लेकिन इनका व्यय अधिक होने के कारण आर्थिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्ति इनमें अपने बालकों को नहीं भेज पाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ये गैर सरकारी समाज सेवी संस्थाएं या एनजीओ जो हैं वे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।